नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रॉन्ग नंबर। अरे ये काम के बीच में किसका फोन आ गया। अभी सवेरे सवेरे किसको इतनी फुर्सत भी होती है जो टाइम बे टाइम फोन करते रहते हैं। अननोन नंबर का कॉल देखकर काजल को लगा अमन ने फिर कुछ ऑनलाइन मंगाया होगा। वे लोग ही डिलीवरी से पहले कॉल करते हैं। अनमने ढंग से फोन उठाकर काजल ने हेलो कहा। उधर से आवाज आई, मैं निशिश। बिना सोचे समझे काजल ने सॉरी रॉन्ग नंबर बोला। उधर से फौरन जवाब आया, रॉन्ग नंबर नहीं, मैं निशिश बोल रहा हूँ, आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। निशिश? काजल के मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल पाई। पहचानी सी आवाज। संयुक्त परिवार, सास ससुर की मौजूदगी से काजल थोड़ी असमंजस में थी। क्या सोचेंगे? क्या मैं जो बताऊंगी वो आसानी से मान जाएंगे? वो इसी ऊहापोह की स्थिति में अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए माथे पर जल्दी से बिंदिया लगाई, जो खाना बनाते वक्त पसीने की वजह से गिर गई थी। खुद को सहज बनाने की नाकामयाब कोशिश करती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते ही एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति निशिश और उसकी धर्मपत्नी सामने खड़े थे। माहौल को अनुकूल बनाने की कोशिश में निशिश ने ही पहल की। अंदर चले? हाँ हाँ आओ निशिश, अंदर आओ। देखा तनु, मैंने कहा था ना, काजल वैसी ही होगी, बिल्कुल नहीं बदली होगी। घर उसका, पर अंदर आने के लिए भी मुझे ही बोलना पड़ा। निशिश ने अपनी पत्नी तनु से कहा और सभी हंस पड़े। अरे यार, इतने दिनों बाद तुम्हें मेरा फोन नंबर, घर का एड्रेस, ये सब कहाँ से मिला? आश्चर्य मिश्रित खुशी से काजल ने पूछ ही लिया। बताता हूँ, पहले अंदर तो चलें। खड़े ही खड़े सारी बातें जानना चाहती हो क्या काजल? निशिश ने उत्साहित होते हुए कहा। काजल निशिश के साथ तनु के आने से थोड़ी आश्वस्त थी। कम से कम निशिश पत्नी सहित आया है तो सास ससुर को यह बातें आसानी से पच जाएंगी। बहू कौन है? अंदर से सासू माँ की आवाज आई। हाँ माँ जी आई। बैठो निशिश, मैं पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर काजल अंदर गई। सासू माँ से बताया, हमारे मोहल्ले में रहने वाला और मेरा सहपाठी निशिश अपनी पत्नी के साथ आए हैं। पानी गिलास में डालते हुए काजल ने सासू माँ को बताया। सासू माँ ने भी निशिश और तनु के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल बहू का पड़ोसी होने के साथ साथ सहपाठी भी था, तो इज्जत का सवाल तो था। बातों का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच निशिश ने पूछ लिया, तुम्हारे हैंडसम पतिदेव कब आएंगे? उनसे भी मिल लेता। काजल कुछ कह पाती, इससे पहले ही सासू माँ ने तुरंत कहा, अरे वो अभी तक आ जाता है, पर आज उनके बड़े बॉस दिल्ली से आने वाले हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं, उन्हीं के इंतजार में हैं। सासू माँ की बातें सुनकर निशिश को बड़ा अच्छा लगा। कितना अच्छा परिवार है, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं। कभी कभी माता पिता के साथ रहना भी कितना सुखद होता है। बातों के बीच में ही निशिश ने अपना फोन निकाला और फोन पर धीरे से कुछ कहा। कुछ ही देर में काजल के पति अमन भी घर पर आ गए। अंदर आते ही, सर आप? अमन दोनों हाथ जोड़कर निशिश के सामने खड़ा हो गया। वो अभी कुछ देर पहले अननोन नंबर से फोन आपका ही था। मैं अननोन नंबर के इस फोन पर खुश हुआ कि कोई तो है जिसे मेरी परवाह है और मुझे घर जाने को बोल रहा है, वरना ना जाने कितनी देर और इंतजार करना पड़ता। सर आपने ही कहा था आज बॉस नहीं आएंगे, घर जाइए। आश्चर्य से अपने ही घर में अपने बॉस को बैठे देखकर और इस तरह व्यवहार कुशलता देखकर अमन की खुशी का ठिकाना ना रहा। ओ, वहां बैठे सभी को वास्तु स्थिति समझने में देर ना लगी। निशिश ही थे जो अमन की कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर हैं और यही आज दिल्ली से रायपुर आने वाले थे, क्योंकि निशिश के बचपन की यादें रायपुर से जुड़ी हुई हैं। वहीं पढ़ाई लिखाई हुई है और कुछ अनमोल यादें जो निशिश जिंदगी भर नहीं भुला सकते। निशिश की सौतेली माँ थी जो निशिश के ऊपर पैसे खर्च करना नहीं चाहती थी। निशिश के पिता की बिल्कुल भी नहीं चलती थी। वो चाहते थे निशिश उनकी दुकान में मदद करे।
पर निशिश पढ़ लिखकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। निशिश आए दिन घर की किचकिच से तंग आ चुका था। किसी तरह 12वीं तक की पढ़ाई की, पर आगे की पढ़ाई के लिए उसके माँ पिताजी तैयार नहीं थे। एक दिन मायूस होकर अपनी आगे की पढ़ाई न करने की असमर्थता निशिश ने काजल से साझा की। काजल ने उसे समझाया, प्रोत्साहित किया और प्राइवेट परीक्षा देने की सलाह दी और तो और आर्थिक मदद भी की। हालांकि काजल के घर वाले भी काजल को सलाह देते थे कि दूसरों के पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है, पर काजल तर्क वितर्क करके किसी की जिंदगी बनने का वास्ता बताकर परिवार की सहमति से निशिश की मदद करती थी। बदले में निशिश की सौतेली मां ने ना जाने कितने चारित्रिक आरोप काजल और निशिश को लेकर लगा दिए थे, जिससे काजल की काफी बदनामी भी हुई थी। निशिश की मां ने निशिश को काजल से ना मिलने की सख्त हिदायत दी थी। समय बीतता गया। प्राइवेट परीक्षा देकर निशिश ने ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद हार ना मानकर प्रतियोगी परीक्षा देते रहा। आखिरकार आयकर विभाग में निशिश की नियुक्ति हो गई। इसी दरमियान निशिश ने अपनी पसंद की लड़की तनु से शादी कर ली। इधर काजल की भी अमन से शादी हो गई थी। अपनी अपनी गृहस्थी में सब व्यस्त हो गए, पर इतनी व्यस्तता के बीच भी निशिश काजल के योगदान को भुला नहीं पाया था। उसे हमेशा लगता आज वो जो कुछ भी है उसके पीछे कहीं ना कहीं काजल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वह अक्सर तनु से काजल की बातें करता था, उसकी तारीफ करता था। उसकी बातों से तनु को कभी बुरा नहीं लगता या जलन नहीं होती, क्योंकि निशिश की बातों में काजल के लिए एक इज्जत, प्यार और बहुत सारा अपनापन था, जिसे शायद तनु ने भांप लिया था। जब निशिश को पता चला कि उसे दफ्तर के काम के सिलसिले में वहीं जाना है जहां उसका बचपन बीता है, उसकी बचपन की यादें फिर से ताजा होकर हिलोरे मारने लगी। तनु भी समझ चुकी थी निशिश यदि एक बार काजल से मिले और उनके योगदान के लिए धन्यवाद बोल सके तो वे बहुत खुश होंगे। निशिश, मैं भी तुम्हारे शहर में जाना चाहती हूँ जहाँ तुम्हारा बचपन बीता है, और काजल से भी मिलना चाहती हूँ। तनु ने अपनी इच्छा जाहिर की। पर तनु काजल की शादी हो गई है, कहाँ है कुछ पता नहीं, कैसे मिलेंगे? निशिश ने कहा। तनु ने सलाह दी, काजल का मायका वही है, घर में कोई ना कोई तो होंगे जिससे काजल का एड्रेस मिल जाएगा। अब निशिश की आंखों में भी एक चमक थी। जैसे ही काजल के मायके निशिश और तनु पहुंचे, निशिश को देखते ही काजल की मां ने कहा, निशिश बेटा, अरे आप पहचान गई आंटी? तेरे घुंघराले बाल कैसे भूल सकती हूँ बेटा, आ बैठ। आंटी ने काफी आवभगत की और काजल और अमन का एड्रेस और फोन नंबर भी दिया। सर, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था जिनकी काजल इतनी तारीफ करती थी वो इंसान आप हैं। काजल, तुम्हें जानने की बहुत लालसा थी ना कि निशिश का क्या हुआ, अब खुश है? इतने बड़े अधिकारी हैं निशिश सर, और तुम्हारे पति के बॉस भी हैं। ये सर क्या लगा रखा है अमन, ऑफिस की बात है ऑफिस में, निशिश ने झेपते हुए कहा। और मैं जो आज जो कुछ भी हूँ उसमें काजल का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। आज वही माँ जो मुझे आगे नहीं पढ़ाना चाह रही थी, काजल को भला बुरा कह रही थी, अब वही काजल का धन्यवाद करते नहीं थकती है। सच में निशिश, कुछ रिश्तों का नाम ना होते हुए भी वो बड़े नामी रिश्ते होते हैं। लड़की लड़का का रिश्ता सिर्फ प्यार और दोस्ती का ही नहीं होता। कुछ रिश्ते और भावनाएं इतने सच्चे और उत्कृष्ट होते हैं कि उन्हें किसी नाम में बांधकर उनका दायरा सीमित करना नाइंसाफी होगी। आपके और काजल के इस सच्चे रिश्ते को मैंने महसूस किया है निशिश, और मुझे आपके इस बेनाम रिश्ते पर गर्व है। तनु ने भावनाओं में बहकर अपने मन की बात कह डाली। अब ये रॉन्ग नंबर से फोन आता रहेगा, हंसते हुए निशिश ने कहा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।